हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न, इसके अंतर्गत कई प्रश्न दिए गए हैं जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? ज्ञानात्मक विकास की कोई दो अवस्थाएं बताइए। ये क्वेश्चन है, क्या है, एक बार और ध्यान से सुन लें। ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? ज्ञानात्मक विकास की कोई दो अवस्थाएं बताइए। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। बच्चों की सोचने समझने व उनकी समस्याओं को सुलझाने की शक्ति को विकसित करना। इसके द्वारा बच्चा अपने वातावरण की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की विभिन्नताओं व समानताओं को समझता है। और फिर है, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों से सवाल पूछा गया है, ज्ञानात्मक विकास के 2 अवस्थाओं को बताना है। तो हम आइए देखते हैं ज्ञानात्मक विकास की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला है संवेदात्मक अवस्था। इसका स्टेज अर्थात उम्र जन्म से 2 वर्ष। संवेगात्मक अवस्था आयु है इसकी जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों व क्रियात्मक प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है एवं वह प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाने का प्रयास भी करता है। बच्चा इन क्रियाओं को दोहराने में आनंद की प्राप्ति करता है। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में भी बच्चा आत्म केंद्रित होता है। यह यथार्थवादी, कम कल्पनाशील अधिक होता है। वह यह संबंध नहीं जोड़ पाता कि उसको प्यार करने वाली माँ समय पड़ने पर डांट भी सकती है। तो क्या था, ज्ञानात्मक विकास और उनकी 2 अवस्थाओं को हम लोगों ने इस प्रश्न में जाना। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, अर्थात अगला प्रश्न है इसका, एक 6 माह का बच्चा, 1 वर्ष और 3 वर्ष का बच्चा घर से बाहर जाना चाहता है। प्रत्येक बच्चा अपनी शिक्षा को कैसे व्यक्त करेगा और प्रत्येक बच्चा भाषा विकास की किस अवस्था में है, इसे दर्शाना है। एक बार क्वेश्चन और ध्यान से सुने। एक 6 माह का बच्चा, 1 वर्ष और 3 वर्ष का बच्चा घर से बाहर जाना चाहता है। 6 माह का बच्चा और 1 वर्ष का और 3 वर्ष के बच्चे हैं जो तीनों बाहर जाना चाहते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी इस इच्छा को कैसे व्यक्त करेगा और प्रत्येक बच्चा भाषा विकास की किस अवस्था में है। भाषा विकास से संबंधित यह प्रश्न है। आइए इसका आंसर देखते हैं। 6 माह का बच्चा बबलाने की कोशिश करता है। वह इस प्रकार के संकेत देता है कि उसे बाहर जाना है। 6 माह का बच्चा तो बबलाकर, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, तो बबलाकर बाहर जाने के लिए संकेत देता है। 1 वर्ष का बच्चा बाहर शब्द का प्रयोग करके कहना चाहता है कि वह बाहर जाना चाहता है। 1 साल का बच्चा थोड़ा बहुत भाषा, 1-2 शब्द भाषा विकसित हो जाता है उनके अंदर, तो वो बाहर की ओर संकेत कर और बाहर शब्द बोलकर बाहर जाने का प्रयास करता है, बताना चाहता है। वह भाषा विकास के एक शब्द उच्चारण करने की अवस्था में रहता है। 1 साल का बच्चा 1-2 शब्द बोल पाता है और 3 वर्ष का बच्चा 2 या 3 शब्दों को मिलाकर सामान्य वाक्यों का प्रयोग करके कह सकता है कि उसे बाहर जाना है। उसकी यह अवस्था भाषा विकास की रचना कही जाती है। अर्थात 2-3 शब्दों को मिलाकर वह बाहर जाने की बातों को व्यक्त कर सकता है, तो इसे भाषा रचना कहा जा सकता है। अगला सवाल है, विकास प्रतिमानों का महत्व लिखिए। विकास प्रतिमान का महत्व लिखना है। तो इसमें आंसर क्या देंगे हम लोग। विकास प्रतिमानों का यह महत्व है कि यदि माता को मील के पत्थर की जानकारी पहले से हो
तो वह वृद्धि और विकास के सूचकों द्वारा यह पता लगा सकती है कि उसके बच्चे की वृद्धि एवं विकास की दर उचित है अथवा अनुचित है। यदि अनुचित है तो वह बच्चे को किसी भी विशेषज्ञ को दिखाकर सलाह ले सकती है, और यदि बच्चे का विकास प्रतिमान के अनुरूप है तब इसमें बच्चे में आत्मविश्वास पर भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए ये जो माइलस्टोन है, विकास के प्रतिमान, ये इसकी जानकारी घर में लोगों को होनी चाहिए, खासकर माता को, ताकि वो अपने बच्चे के विकास को अच्छे से समझ सके। क्योंकि कहीं भी अगर विकास अवरुद्ध होता है तो परेशानी बच्चों में आती है। फिर अगला सवाल है, वृद्धि व विकास किसे कहते हैं? क्या है? या फिर इसमें दूसरे तरह से इसका क्वेश्चन किया जा सकता है कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। एक ही सवाल है, आइए देखते हैं। वृद्धि का अर्थ है शरीर के भार व लंबाई में बढ़ोतरी होना, जो कि हम लोग पहले भी वृद्धि और विकास पढ़ चुके हैं। तो वृद्धि का अर्थ है शरीर के भार व लंबाई में बढ़ोतरी होना। वृद्धि कब से कब तक होता है? वृद्धि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर परिपक्वतावस्था तक चलती है। और फिर है विकास। विकास का अर्थ है बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन। विकास क्रमिक, संबंधित तथा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बच्चा निश्चित क्रम में विभिन्न क्रियाएं करता है, जैसे उठना, बैठना, चलना। क्या है? ये क्रमवार है ना। पहले क्या करता है? उठना, फिर बैठना, फिर चलना। ये सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। विकास माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, अर्थात मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। आइए देखते हैं हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर। कुछ पॉइंट्स हैं इसके। तो वृद्धि और विकास, इसके लिए 2 कॉलम बना दिया गया है, एक में वृद्धि और दूसरे में विकास लिख देना है। नीचे से हम लोग देखते हैं, इसमें पहला नंबर देकर पहला वृद्धि के बारे में लिखेंगे। वृद्धि मात्रात्मक होती है, और विकास के साइड में भी नंबर 1 देकर विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों रूपों से होता है। हो गया। दूसरा है, इसमें शारीरिक, वृद्धि में लिखेंगे हम लोग, इसमें शारीरिक ऊंचाई, भार व शारीरिक अनुपात मुख्य सूचक माने जाते हैं। और फिर दूसरे साइड विकास में हम लोग लिखेंगे 2 नंबर देकर, इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन का भी समावेश होता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वृद्धि एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है। और विकास में लिखेंगे 3rd नंबर, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, इसका क्षेत्र संकुचित है। और विकास जो है, विकास में वृद्धि स्वतः समावेश हो जाता है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। अर्थात वृद्धि का जो क्षेत्र है वो संकुचित है और विकास का क्षेत्र जो है वो विस्तृत माना जाता है। तो ये वृद्धि और विकास में अंतर था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताइए। अर्थात हम लोग सामाजिक विकास पढ़ चुके हैं, तो सामाजिक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इनके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चे के सामाजिक विकास में समाजीकरण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाजीकरण जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है, इसका पहला पॉइंट है परिवार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक उसका परिवार है, उसका मतलब बच्चे का परिवार है, क्योंकि परिवार में ही बच्चे के सामाजिक मानकों का आदर
बच्चे के सामाजिक मानकों का आदर करता है और आचरण करता है, जो आगे चलकर बच्चे के सामाजिक व्यक्ति बनने की संभावनाएं बनाता है। दूसरा है आस पड़ोस। 2 वर्ष का बच्चा अपने आस पड़ोस में जाने लगता है। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जितने दिन वो घर में रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद उनके भी कुछ दोस्त हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। वो घर से बाहर निकलने लगता है, आस पड़ोस में दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, जहाँ घर में सभी उसको हर वस्तु, तो ऐसे में जहाँ घर में उसे सभी लोग हर वस्तु सबसे पहले दिया करते हैं, वहाँ बाहर उसे सभी बच्चों के समान समझा जाता है। वह सबके साथ मिलकर खेलना सीखता है। अगर आस पड़ोस में भी लोग उसे प्यार करते हैं तो वह उनके प्रति स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है। तीसरा है विद्यालय। पहला क्या था? परिवार। दूसरा है आस पड़ोस, तीसरा परिवार। 3 वर्ष का बच्चा विद्यालय जाने लगता है और सामाजिक मूल्यों को तेजी से सीख जाता है। स्कूल में शिक्षकों व साथियों के संपर्क में आता है। गीत, संगीत, नाटक आदि खेलों में भाग लेने लगता है। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में जितने भी तरह के क्रियाकलाप होते हैं, बच्चे उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। तेज बच्चे और भी आगे बढ़कर इन सब चीज़ों में भाग लेते हैं। फिर है चौथा है तीज, त्योहार व परंपराएं। हर समाज की अपनी परंपराएं व तीज त्यौहार होते हैं। उनको मनाने सभी लोग एकत्रित होते हैं, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, ईद इत्यादि। सभी आपस में मिलते जुलते मिठाई और बधाई देते हैं। क्या है? जब भी हम पर्व में मिलते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, बधाइयाँ देते हैं, तो बच्चा ये सब चीज़ सीखता है ना। बड़ों से सीखता है, अपने घर के माहौल से सीखता है। बच्चा देखता है कि एक दूसरे के बिना त्यौहार मनाना संभव नहीं होता। खुशी के लिए समाज में सभी लोगों का होना आवश्यक है। समाज में सभी लोगों का होना आवश्यक भी है, और सभी लोग अच्छे और स्वस्थ रहें, यह सामाजिकता का पाठ हमारी संस्कृति व त्यौहार उन्हें सिखाती है। तो क्या पॉइंट था? तीज, त्यौहार और परंपराएं, ये भी सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चों को प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार परिवार, स्कूल, साथी, आस पड़ोस सभी किसी न किसी प्रकार से बच्चे के सामाजिकरण में सहायक होते हैं। माता पिता और शिक्षक दोनों ही अपने अपने स्तर पर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शेष बच्चा दूसरों का अनुकरण करके सीख जाता है। तो सामाजिक विकास को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं और इससे बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बच्चे समाज में रहकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ अपनाते हैं। तो ये सवाल हमारा उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल में 5 क्वेश्चंस थे, 5 प्रश्न थे, जिनको आज हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर जो था यूनिट 1 का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में फिर हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर को भी ध्यान से सुनेंगे। संभव हो सके तो इन सभी क्वेश्चन आंसर के नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी। थैंक यू।